नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के हुए मरीचि, मरीचि के हुए कश्यप और कश्यप के हुए विवस्वान सूर्य। विवस्वान सूर्य के हुए हैं व्यवस्थ मनु, व्यवस्थ मनु जो हैं इनके बेटा हुए सुधुम्न। अच्छा, सूर्यवंश में बिना यज्ञ के बेटा नहीं होती, चंद्रवंश में बिना झगड़ा के ब्याह नहीं होती। तो भैया बड़ी मुश्किल से बेटा पैदा भयो। एक दिन क्या हुआ, जब बड़े हो गए पिता ने सगाई कर दी, जंगल में जाते हैं घोड़ा पर सवार होकर, सखा साथ में हैं, और जैसे एक जगह आती है इलाव्रत खंड, वहाँ जैसे ही पहुँचे हैं, जैसे उस खंड में प्रवेश किया है, घोड़ा घोड़ी बन गया, सखा सखी, और महाराज बन गए स्त्री। अब पिताजी से कही, पिताजी मैं तो स्त्री बनी। पिताजी को बड़ी चिंता हुई और उन्होंने गुरुदेव से प्रार्थना की है। गुरुदेव ने भगवान भोलेनाथ से कहा, भोलेनाथ से कहा प्रभु ये हमारा शिष्य है, उसका बेटा है, कृपा करो उन्हें ठीक करो। भोले बाबा ने कहा ये ठीक तो नहीं हो सकते। हाँ, क्योंकि एक बार भोले बाबा मैया पार्वती के साथ जब रह रहे तो संतों की मंडली वहां से निकली। मैया पार्वती ने कही बाबा हाँ मैं नहा रही थी, आपके यहाँ कोई लाज शर्म है ही नहीं, क्यों? मैं नहा रही थी, कुछ संत लोग यहाँ तक निकल गए। अच्छा, तो कोई स्त्री नहा रही हो पुरुष निकल जाए तो शर्म आती? बोले बिल्कुल। और स्त्री नहा रही स्त्री निकल जाए तो? बोले तो नहीं। तो बोले दरवाजा दीवार की कहा जरूरत है, जहाँ खंड को ऐसो साफ दे रहे, जो अंदर आएगा वो स्त्री बन जाएगा। तो महाराज सुधुम्न स्त्री बन गई। अब पिता ने भोलेनाथ से यानी गुरुदेव से कहा, गुरुदेव ने वशिष्ठ जी ने भोले बाबा से प्रार्थना भी की, पर महादेव जी ने कहा ये बिल्कुल ठीक नहीं हो सकते। इतना हो सकता है कि ये 6 महीना स्त्री और 6 महीना पुरुष। बड़ी शर्म आई, देह का त्याग कर दिया। और जब देह का त्याग कर दिया है मेरे सज्जनों, इन्हीं के पुत्र हुए हैं सरयार, जिनकी बेटी हुई सुकन्या, जो चवर ऋषि को ब्याही गई थी। इसी वंश में एक महाराज युवनाश हुए हैं। युवनाश महाराज के भी कोई पुत्र नहीं है, भगवान से बड़ी प्रार्थना की है तो यज्ञ किया, पुत्र कामेष्ट यज्ञ हो रहा है और मंत्रों से पढ़ पढ़ के जल घड़े में भरा जा रहा है। इधर अंतिम दिन था यज्ञ का। रात्रि में महाराज को प्यास लगी, और जब प्यास लगी तो महाराज ने वही जो घड़ा रखा था, जो मंत्रों से पड़ा हुआ जल उठाया और पी गई। सुबह हुआ, सभी संत ब्राह्मण एकत्रित हुए, बोले भैया हाँ अब यज्ञ पूर्ण होने वाला है, और इस घड़े में जो जल है ना वो रानी को पिलाएंगे, उससे उन्हें बेटा होगा। और जैसे ही कलश उठाया सो बिल्कुल खाली। अरे इस घड़े का जल कहाँ गया? बोले महाराज कोई गलती तो नहीं होगी? अरे मैं ये कह रही इस घड़े का जल कहाँ गया? बोले रात में वो तो प्यास लगी तो हम ही पी गए। संत ब्राह्मणों ने कहा तो बेटा रानी को ना तुम ही होएगो। 9 महीने के बाद बेटा हुआ, उधर भेदन किया गया, और जब बेटा हुआ है तो मेरे सज्जनों ध्यान रखना, इंद्रदेव आए। इंद्रदेव ने तर्जनी अंगुली उस बच्चे के मुखारबिंद में जब दी है, अपना दुग्ध पान कराया और जवाब दिया है कि इस बेटा ने हमारा दुग्ध पान किया है, तो बोले इसका नाम होगा मानधाता। और मानधाता बड़े सम्राट राजा हुए हैं। इनकी शौवरी ऋषि जो महात्मा थे, मानधाता की 50 बेटियां हुई। और वृंदावन में एक संत थे जिनका नाम था शौवरी ऋषि, और वो शौवरी ऋषि के लिए 50 बेटियां ब्याही गई। मानधाता के पुत्र हुए मुचकुंद ऋषि, जिन्हें भगवान कन्हैया ने मुक्ति प्रदान कराई।